ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्षितिज का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। लल्लत। लल्लत एक कश्मीरी कवित्री थी। लल्लत जो हैं कश्मीरी कवित्री थी। इनका जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। लल्लत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। इनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास हुआ था। माना जाता है, अभी श्योर नहीं है कि उसी टाइम हुआ था। 1391 ईस्वी के आसपास इनका देहांत माना जाता है। तो ये भक्तिकालीन कवित्री हैं। लल्लत की काव्य शैली को वाह कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैया प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्लत ने जो काव्य रचना की है उसे वाह कहते हैं। तो इन्होंने जो रचना की है वो कश्मीरी भाषा में की है और कश्मीर के जो लोग हैं इसको अपनी स्मृति में और वाणी में आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो जिस तरह कबीर ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, ईश्वर की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बताया है, उसी तरह लल्लत भी सभी इंसान को एक समान मानती हैं तथा प्रेम को सबसे बड़ा अमूल्य तत्व मानती हैं। सभी इंसान को एक समान समझती हैं, सभी धर्मों को एक समान समझती हैं और आडंबरों का विरोध करती हैं। लल्लत ने उस समय उस भाषा का प्रयोग किया था जिसे कश्मीरी जनता आसानी से समझ जाती थी तथा उसमें रुचि भी लेती थी। तो यहाँ पे इस लेसन में लल्लत द्वारा जो वाक्य रचे गए हैं, 4 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है मीराकांत ने। क्योंकि लल्लत ने कश्मीरी भाषा में इसे लिखा था, तो जो मीराकांत हैं उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि इस लेसन में प्रस्तुत है। तो पहला वाक्य है, पहले वाक्य में जो कवित्री है वो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। तो पहला जो वाक्य है उसको देखते हैं। रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मैं नाव, कवित्री कहती हैं कि मैं अपने 700 रूपी कच्चे धागे की रस्सी से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। रस्सी रस्सी जो है सांसों की रस्सी को बताया गया है और नाव इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है, क्योंकि हमारी जो सांस है वो कच्चे धागे के समान है, न जाने कब टूट जाए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो कवित्री कहती हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं मुझे व्यर्थ लग रहा है। जिस तरह जो मिट्टी के जो कच्चे बर्तन होते हैं जिसको पकाया अभी नहीं जाता है, उसे जैसे हम पका देते हैं तो वो घड़ा बन जाता है ना, लेकिन यदि वो कच्चे रहते हैं, मिट्टी के कच्चे बर्तन पे यदि हम पानी डालते हैं तो वो बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो उसी तरह हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो व्यर्थ लग रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती हैं कि मेरे हृदय में ईश्वर को प्राप्त करने की चाह लगी हुई है। घर जाने की चाह यानी मुक्ति पाने की चाह, मोक्ष प्राप्त करने की चाह
या फिर आप कह सकते हो कि ईश्वर को प्राप्त करने की चाह। तो कवित्री के हृदय में ईश्वर को प्राप्त करने की चाह बार-बार उठ रही है और वो उसके लिए प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास जो हैं व्यर्थ साबित हो रहे हैं। जिस तरह मिट्टी के कच्चे बर्तन पे पानी हम डालते हैं तो वो टूटने लगते हैं, उसी तरह कवित्री के द्वारा किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। दूसरा है वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इस वाक्य में दूसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं कि हमें केवल इंद्रियों का भरण पोषण करने के लिए ही नहीं सोचना चाहिए और न ही केवल हम उसे निग्रह ही करना चाहिए, उसे त्याग ही करना चाहिए। जैसे हम जीवन लेते हैं तो हमको जैसे 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो वो ज्ञानेंद्रिय नाक, कान, मुंह, तो जीभ, तो ये सब क्या है, हमको खाने के लिए जीभ को जितना स्वाद मिलेगा उतना उसको अच्छा लगता है, लेकिन आज खा लेंगे तो फिर कल मन करेगा खाने के लिए। तो इसलिए जो कवित्री हैं वो कह रही हैं, यदि हम घूमते हैं, हमारे आंखों को अच्छा दृश्य अच्छा लगता है तो कल हम यहाँ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट डे फिर हमारा मन करेगा कि कहीं और जाए, हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए कवित्री कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, केवल इंद्रियों का आप भरण पोषण करते रहेंगे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जीवन आपका इसी तरह निकल जाएगा, आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और न खाकर बनेगा अहंकारी। और इंद्रियों पर यदि आप काबू पा लेते हो, मान लीजिए आप व्रत कर लेते हो, कुछ नहीं खाते हो, तो भी आप अहंकारी बन जाओगे कि हमारे अंदर इतना संयम है कि हम अपने इंद्रियों पर काबू पा जा रहे हैं। तो हमें केवल इंद्रियों का भरण पोषण भी नहीं करना है और न ही उससे निग्रह ही कर लेना है। सम खा तभी होगा समभावी। हमें जितना आवश्यकता है उतना उसका भरण पोषण करना है, क्योंकि हमको इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितना जरूरी हो और हमारे जीवन के लिए सही भी हो। हमें उसी में ओत-प्रोत नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं हमें यही खाना है, हमें यहाँ घूमना है और यही करते-करते हमको अपना जीवन नष्ट नहीं करना है, हमें ईश्वर को भी प्राप्त करना है। तो जिस तरह साधु संत खाते हैं, संयम होकर खाते हैं, तो उस तरह हमें भी अपने इंद्रियों पर काबू पाने चाहिए, ताकि हमारे खुलेगी संकल बंद द्वार की, मतलब हमारे जो मन की जो दरवाजा है जो बंद है, तब वो तभी खुलेगी जब हम समभावी होंगे और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें न तो इंद्रियों को पूरी तरह त्याग कर देना है और न ही उसी के भरण पोषण में लगे रहना है। जितना जरूरी हो उतना हमें करना है, पूरी तरह से त्याग भी नहीं करना है और पूरी तरह से उसी में लिप्त भी नहीं होना है। तभी हमारे जो बंद द्वार हैं वो खुलेंगे, हमारे मन के जो बंद द्वार हैं वो खुलेंगे और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है तीसरा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब हमारा जन्म होता है तो कवित्री कहती है कि जब हम जन्म लेते हैं, इस संसार में आते हैं, तब हम ईश्वर से यह प्रार्थना, ईश्वर से हम कबूल करते हैं कि हे ईश्वर, हमें आप धरती पर भेजेंगे तो हम आपको भुलाएंगे नहीं और हर पल आपकी याद करेंगे, आपको याद करेंगे। लेकिन जब हम इस संसार में आ जाते हैं, धीरे-धीरे बड़े हो जाते हैं, तो फिर अपने माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त, इसमें हम भूल जाते हैं और 10 मिनट का भी समय नहीं निकालते ईश्वर को याद करने के लिए। तब जब हम मरने के अवस्था में होते हैं, जब हम पे दुख पड़ता है और लास्ट समय जब आ जाता है, अंतिम समय, तब जो आत्मा है वो सुषमन सेतु होता है, सुषमन पुल है, जिसपे जहाँ से
जहां से जो संसार रूपी भवसागर है उसे हम पार करते हैं, तो वो वहां पे जो पुल होती है उसको सुषमन सेतु, सुषमन पुल कहा जाता है। तब जब आत्मा वहां पे बैठी है और उसको कोई पार नहीं लगा रहा है और पूरा दिन उसका बीत गया, सुषमन सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, क्योंकि जितना भी जीवन मिला वो जीवन में ईश्वर को नहीं याद करी, और जब मरने की अवस्था आई तो वो भव सागर से जब पार करना था, संसार रूपी भव सागर से, तो उससे पहले हमको सुषमन सेतु पे जाना पड़ता है। जो अच्छा कर्म किया रहता है उसको वो पार हो जाता है। तो कवित्री कहती हैं कि जब हम सुषमन सेतु पे पूरा दिन खड़े रहे और मुझे कोई पार नहीं लगाया, जेब टटोली कौड़ी न पाई, तब कवित्री कहती हैं कि मैं अपने अपने पैकेट में वो देख रही हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो जीवन में कुछ भी नहीं कमाया है, माझी को दूं क्या उतराई। यदि माझी हमें उस पार ले भी जाते हैं, ईश्वर हमें उस पार ले भी जाते हैं, तो हम उन्हें उतराई में क्या देंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो उसका उतराई तो हमको देना पड़ता है। तो इसीलिए संसार में रहते अच्छे कर्म करते हैं ताकि ईश्वर हमको आसानी से संसार रूपी भवसागर से पार कर दें। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम जन्म लेते हैं और मोह माया में भूल जाते हैं, ईश्वर को एक पल के लिए भी याद नहीं करते हैं, और जब मरने की अवस्था आती है और सुषमन द्वार पे हम खड़े थे तो पूरा दिन बीत गया, कोई हमको उस पार नहीं ले गया, तब हम अपने पैकेट को देखें कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, हमने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। यदि ईश्वर हमको पार भी करता है तो हम उसे उतराई में क्या देंगे। थल थल में बसता है शिव वही, चौथा वाक्य है। थल थल मीन्स मतलब हर जगह, शिव मीन्स ईश्वर, सब जगह वही ईश्वर बसता है। भेद न कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, भेद नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। आपको बताया गया था कि जिस तरह जो कबीर है वो हिंदू मुस्लिम सबको एक समान मानते हैं, उसी तरह जो लल्लत हैं वो भी सबको एक समान मानती हैं। तो ये दोहा है, दोहा नहीं है, ये वाक है। भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, तो हमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है सब जगह है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को जब तुम पहचान लोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वही है साहिब से पहचान, क्योंकि जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें जो ईश्वर है वो सब जगह बसा हुआ है, और हिंदू मुस्लिम में हमें भेद नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तब ईश्वर का ज्ञान भी हमें हो जाएगा, ईश्वर भी हमें मिल जाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगी, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सांसों के लिए। ओके बेटा, रख रही हूँ, ठीक है। क्लास इज ओवर।